आपके लिए बाइबल पहला है या संविधान पहला मैं है? आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले वो तो कौन चले गए ना कहता है इस 47 देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? इस सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या करते? इस सिचुएशन में मैं क्या करता? खैर, अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं कहता सबसे पहला मेरे लिए संविधान। होल्ड ऑन, इमोशनल होकर कमेंट्स में जाकर ये मत पूछना और ये मत कहना कि तुमने बाइबल को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, बाइबल को पीछे रख दिया। होल्ड ऑन, यही गलती हमने इस क्लिप में देखा। कई बार हम भावुक होकर, जोश में आकर सवालों का जवाब देते हैं, ये जाने बिना कि सवाल में भी गलती होती है। ऐसा ही एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पहले तुम भारतीय हो या फिर तुम ईसाई हो। इस सवाल का जवाब भी आपको सोच समझ कर देना है। अगर मैं होता तो मैं कहता मेरे लिए सबसे पहला संविधान है ऑफ कोर्स, और सबसे पहला मैं भारतीय हूं। क्योंकि अगर हम सवाल के गलती को नहीं समझेंगे, हमारे जवाब को सामने वाला उठाकर हमें एंटी इंडियन घोषित कर देगा, और आज का ट्रेंड भी यही चल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सवाल में प्रॉब्लम क्या है। ये सवाल में एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल एरर। कैटेगोरिकल एरर का मतलब होता है दो अलग अलग कैटेगरी को मिक्स करके एक सवाल आपके सामने पेश करना। सवाल ही गलत होगा तो जवाब आपके लिए गलत ही आएगा, आप भावना में बह जाओगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको आकर पूछूं लाल कलर का टेस्ट क्या है, नीला कलर का टेस्ट क्या है, या फिर ऐसा पूछूं 10 किलो का वजन कितना लंबा है, आप बोलोगे 10 किलो का वजन कितना लंबा है? इसका जवाब क्या दोगे? लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर का टेस्ट आप कैसे बताओगे? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर दो अलग अलग कैटेगरी को मिक्स किया। कलर एक अलग कैटेगरी है, टेस्ट एक अलग कैटेगरी है, उसको मैंने मिक्स कर दिया। वजन एक अलग कैटेगरी है, लंबाई मापने वाली मेजरमेंट एक अलग कैटेगरी है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ठीक उसी प्रकार इस क्लिप में भी एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को पूछा कि एक कैटेगरी वाला संविधान तेरे लिए पहला है या फिर दूसरे कैटेगरी वाला कुरान तेरे लिए पहला है। अगर मैं होता मैं संविधान बिल्कुल कहता, क्योंकि संविधान एक धार्मिक पुस्तक नहीं है और बाइबल एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे किताब नहीं है, नियम वाला किताब नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग किताब है। तो जब मैं सबसे पहला संविधान कहता हूं, मैं धार्मिक तरीके से नहीं कह रहा हूं, मैं देश के तरीके से कह रहा हूं। और जब धार्मिकता की बात आती है मैं ऑफ कोर्स बाइबल को कहूंगा। और दूसरा सवाल जो मैंने पूछा, अगर कोई मुझे पूछेगा पहला तू इंडियन है या क्रिश्चियन है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा मैं इंडियन हूं, क्योंकि इंडियन होना ये नेशनैलिटी है और क्रिश्चियन होना ये धर्म है। तो धर्म के मामले में मैं क्रिश्चियन हूं और नेशनैलिटी में मैं इंडियन हूं। मूर्ख लोग दोनों को मिक्स करेंगे, नेशनैलिटी और रिलीजन को मिक्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और धार्मिक किताब को मिक्स करेंगे और सामने वाले को मूर्ख बनाएंगे। और उसके मूर्ख भक्त भी उस पे म्यूजिक लगाकर, रिंगटोन लगाकर, स्टेटस बनाकर शेयर करेंगे और अपने भगवान की तारीफ हो रही है समझकर खुद का मजाक उड़ाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्रिश्चियंस, अगर आपको कोई पूछे ए क्रिश्चियन तेरे लिए पहला बाइबल है या संविधान, उसको बोलो देश के हिसाब से मेरे लिए सबसे पहला संविधान, और जब धर्म की बात आती है सबसे पहला मेरे लिए बाइबल। ए क्रिश्चियन तू इंडियन है या क्रिश्चियन है? देश की जब बात आती है मैं इंडियन हूं, प्राउड इंडियन हूं, लेकिन जब धर्म की बात आती है मैं क्रिश्चियन हूं। उस मूर्ख ने कैटेगरी को मिक्स किया। आप एक स्मार्ट और एक नॉलेजेबल क्रिश्चियन के समान आपने दोनों कैटेगरी को अलग करके क्लियर जवाब दिया, और आपके जवाब को सुनकर वो सोच में पड़ेगा अब इसको मैं गाली दूं या क्या करूं, क्योंकि आपने जवाब सही दिया। बाइबल कहती है लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर माइंड। अपने परमेश्वर को अपने बुद्धि से भी प्रेम करो, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। और ये ज्ञान आपको प्रार्थना करने के साथ साथ बाइबल को स्टडी करने से भी मिलेगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ऐसे बहुत सारे क्लिप्स इस चैनल में अपलोड होंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको अगला वीडियो का अपडेट जरूर मिलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष करे।